अब ये देखो वेक्टर वाला पॉइंट आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत सारा देखी हूँ, इसलिए इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। ये देखो, अगर कोई भी 90 डिग्री पे एंगल रहता है, इधर 2 रहता है एंड इधर भी 2 रहता है, तो हम यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट रहता है इसको 2√2 लिख सकते हैं। एंड वही ये है 2 एंड ये है 2, ये दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट भी 2 ही आएगा। तो ये सब वेक्टर वाला पार्ट है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, फाई जो होता है ये 2n पाई होता है। तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख लो, इसको लिख लो 2n पाई, तो इसमें लिखना आसान रहेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में 2n लिखो एंड यहाँ पे एक बस माइनस कर दो एंड पाई इधर लिख दो। एंड सेकेंड फेज डिफरेंस हम निकालते हैं, तो उसमें हमें पाथ डिफरेंस चाहिए। तो इस टाइप के फेज डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि k को कॉमन लेते हैं एंड x डिफरेंट रहता है, तो यहाँ पे डेल्टा x लिखते हैं। तो अब जो डेल्टा x आएगा वो n लैम्डा आएगा। तो यहाँ पे फिर से इसको अच्छा से लिख लो, डेल्टा x बराबर ये n ब्रैकेट में लैम्डा ऐसे करके लिख लो। तो अब इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिखने के लिए सही रहेगा। अब यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 2n-1 एंड ये जो लैम्डा होगा इसको λ/2 कर देंगे। एंड ध्यान रखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसका जो भी वैल्यू आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव के नेम से लग रहा है कि ये स्टेशनरी वेव है, बट यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हमें लिखने के लिए आना चाहिए। तो सिंपल जैसे याद किया ना, जैसे कि मैं याद की हूँ x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस kx। तो इसी टाइप में कुछ स्टैंडिंग वेव भी होता है। तो स्टैंडिंग वेव के लिए क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो वेव को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा साइन। अब साइन के जगह पे हम kx भी लिख सकते हैं, ये हो गया kx। अब यहाँ पे माइनस प्लस किए बिना जनरली यहाँ पे कॉस लिखा हुआ रहता है, बट मैं साइन के ही टर्म में बता रही हूँ। ये साइन हो गया एंड यहाँ पे kx लिख दिए हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। एंड इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं 2a साइन kx। अब यहाँ पे साइन के जगह कॉस लिख देंगे ओमेगा टी, तो ये भी राइट है, जनरली यही लिखा जाता है। देखो, अगर कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि नोड एंड नोड के बीच का लेंथ कितना होगा या फिर नोड एंड एंटी नोड के बीच का लेंथ कितना होगा, तो सिंपल सा स्टेप से वेव बना लेना। ये एक हो गया कंप्लीट वेव, इसके बाद फिर एक स्टार्ट होगा, ऐसे ही करते स्टार्ट होगा। तो हमें ये एक कंप्लीट वेव देखना है। ये जो होगा नोड होगा एंड ये भी नोड होगा, ये भी नोड होगा। एंड जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे एंटी नोड होता है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे एंटी नोड होगा। तो एक कंप्लीट वेव का लेंथ लिखे तो ये L बराबर लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का जो लेंथ होगा वो लैम्डा होगा। मतलब कि ये पूरा अगर लैम्डा है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा दिया गया है, तो इसका हाफ जो होगा वो λ/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक λ/2 होगा। एंड वही अगर यहाँ का बात करें तो ये λ/2 का भी हाफ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये λ/4 होगा, क्योंकि λ/2 का हाफ करेंगे तो ये λ/4 हो जाएगा। तो अब सिंपल यहाँ पे नोड लिखेंगे, इधर भी नोड लिखेंगे, इधर एंटी नोड लिखेंगे। तो अब नोड एंड नोड के बीच का अगर हम लेंथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा L बराबर λ/2। अगर वही नोड एंड एंटी नोड के बीच का लेंथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा λ/4। तो अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा नोड एंड नोड के बीच का डिस्टेंस लेंथ कितना होता है या नोड एंड एंटी नोड के बीच का लेंथ कितना होता है। इस पर बहुत सारा PYQ पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे, तो प्लीज़ इसको अच्छा से ध्यान रख लेना। तो देखो यहाँ पे भी वही दिया गया है, ये कंप्लीट एक वेव है, ये दोनों के बीच का लेंथ जो होगा वो लैम्डा होगा।
फिर हाफ जो होगा ये लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये नोड होता है एंड ये नोड होता है। तो नोड एंड नोड के बीच का लेंथ जो आ गया ये लैम्डा बाई 2 आ गया। एंड वहीं पे अगर हमें नोड एंड एंटी नोड के बीच का लेंथ लिखना है तो इसका भी हाफ कर देंगे। तो इसका हाफ जो होगा ये लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो नोड एंड एंटी नोड के बीच का लेंथ हो गया लैम्डा बाई 4। देखो नेक्स्ट हमें स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो अगर हमें ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी पता है तो इसका हम सिंपल निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग देखने से ही लग रहा है ओपन ऑर्गन पाइप के जैसा। तो ओपन ऑर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो लिखते हैं F बराबर V/2L। अगर कंफ्यूज हो जाते हो 2L में तो यहाँ देख सकते हो दो ऑक्सीजन है। जब दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे सिंपल 2 लिखेंगे, क्योंकि V/L जो होता है ये क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप में सेम ही रहता है। अब क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी लिखे तो यहाँ पे हो जाएगा V/ ये जो 2 है इसको डबल कर देंगे यहाँ पे 4L। मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप का हो गया F बराबर V/4L एंड ओपन ऑर्गन पाइप का हो गया F बराबर V/2L। तो स्ट्रिंग जो है ये ओपन ऑर्गन पाइप है तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा F बराबर V/2L। एंड स्पीड लिखे स्ट्रिंग के लिए तो ये हो जाता है T/μ। एंड म्यू जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है। जब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा मतलब कि V के जगह √T/μ लिख सकते हैं एंड ये हो जाएगा इंटू 1/2L। एंड इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज एरर वाला। मतलब कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फ्रैक्शनल इंक्रीज कितना होगा टेंशन में। तो इसके लिए सिंपल क्या करना, F के जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा F/F एंड वही टेंशन को लिखेंगे तो ये रूट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1/2 एंड इसको लिख सकते हैं डेल्टा T/T। बाकी सब तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो डेल्टा F के जगह क्वेश्चन में बीट्स दिया रहता है तो यहाँ पे बीट लिख देंगे। वैसे भी डेल्टा के लिए याद रखना यहाँ पे कम वैल्यू होगा एंड F के लिए ज़्यादा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे F है तो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू होगा, वो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। एंड यहाँ से निकल के आ जाएगा फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टेंशन। नेक्स्ट है क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। तो सबसे पहले क्लोज ऑर्गन पाइप का देखते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप को हम इस टाइप से बनाते हैं। तो इसमें वेव बनाए तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे होगा नोड एंड यहाँ पे होगा एंटी नोड एंड ये दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा तो मैं अभी जस्ट बताई हूँ। नोड एंड एंटी नोड के बीच का जो लेंथ होता है ये λ/4 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना रहता है। तो फ्रीक्वेंसी आप फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है ये F बराबर V/4L होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं सिंपल याद रखी हूँ, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो D के जगह हम लैम्डा लिख सकते हैं एंड 1/T के जगह हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तब हमें फ्रीक्वेंसी लिखना है तो F बराबर V/λ होगा। अब लैम्डा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, L बराबर λ/4 है तो लैम्डा के जगह हम 4L लिख सकते हैं। तो F बराबर V/4L हो गया। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड ये जो है क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसका एक एंड क्लोज है तो इसको मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर चीज़ को अंदर नहीं आने देता है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो ऑड नंबर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए F1 रेशियो F2 रेशियो F3 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F0 3F0 एंड 5F0। ये देख सकते हैं ऑड वैल्यू है, ये भी ऑड वैल्यू है। ये जो F0 होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है जो कि अभी जस्ट निकाले हैं V/4L। देखो ये जो रेशियो आया है F1 F2 एंड F3 एंड इसको आगे F4 भी लिख सकते हैं। इसके लिए रेशियो आया है F0 3F0 5F0, 5 के बाद आता है 7F0। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी मतलब कि हार्मोनिक लिखते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक एंड इसके लिए हार्मोनिक लिखते हैं तो ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक एंड इसके लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्थ हार्मोनिक।
मतलब कि ये जो ऑड नंबर है ये डिनोट कर रहा है कि ये कौन सा हार्मोनिक है। एंड वही ओवरटोन का बात करें तो ये एफ नॉट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाला स्टार्ट होता है ओवरटोन। तो ये जो है एफ नॉट 3, एफ नॉट 5, एफ नॉट एंड 7 एफ नॉट। तो अगर यहाँ से अगर हम ओवरटोन देखें तो ये तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, ये हो जाएगा सेकेंड ओवरटोन एंड ये हो जाएगा थर्ड ओवरटोन। तो देखो ओवरटोन निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है, ये कुछ होता है 2n+1 इंटू एफ। ये एफ जो होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसको हम एफ नॉट लिख सकते हैं। एंड ये हो गया फ्रीक्वेंसी nth ओवरटोन का। मान लो हमें निकालना है थर्ड ओवरटोन के लिए फ्रीक्वेंसी, तो n के जगह यहाँ पे f3 लिखेंगे एंड ये 2 हो गया, n के जगह 3 लिखेंगे, ये +1 हो गया एंड ये f नॉट हो गया। तो f3 के जगह हम लिख सकते हैं 7 f नॉट, मतलब कि थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी आएगा 7 f नॉट। एंड ये f नॉट क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 7 f के जगह एफ नॉट जो होता है ये V/4L होता है, तो इसकी जगह हम V/4L लिख सकते हैं। एंड देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में मैं तो एक ही वेव बना के बताई हूँ, बट इस बनाना सीख लेना क्योंकि क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, PYQ में भी बहुत पूछा गया है। ये अब नेक्स्ट अगर बनाएंगे तो ये हो गया एक, मतलब कि ये पूरा अब अंदर चला गया, तो अब इधर से बनेगा। तो अब इसका जो लेंथ लिखेंगे, ये नोड है, ये नोड है एंड ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। तो नोड और नोड के बीच में जो लेंथ होता है ये λ/2 होता है एंड नोड एंड एंटी नोड के बीच में जो लेंथ होता है ये λ/4 होता है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये 2λ हो जाएगा एंड ये λ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ आ जाएगा वो 3λ/4 आ जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट वेव बनाए तो यहाँ पे बनेगा, अब ये वाला अंदर चला जाएगा। जब ये वाला अंदर चला जाएगा तो ये कुछ हो जाएगा, देख सकते हैं ये वाला अंदर चला गया। तो अब यहाँ से एक और स्टार्ट कर देंगे ऐसे, फिर ये अंदर चला जाएगा, फिर इसके बाद एक और स्टार्ट होगा इस टाइप से। मतलब कि ये फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हो गया, ये थर्ड हार्मोनिक के लिए हो गया एंड ये फिफ्थ हार्मोनिक के लिए हो गया। एंड अगर सेवन्थ हार्मोनिक के लिए बनाते हैं तो इसके लिए भी इसी टाइप से बनेगा। अब इसको अंदर कर देंगे, जब इसको अंदर कर देंगे तो ये 1 2 3 ये तीनों अब अंदर हो गया। तो यहाँ से एक और स्टार्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 हार्मोनिक के लिए।